हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी ने गिटार की फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग के वेस्टर्न नोट्स लर्न कर लिए होंगे और इंडियन नोट्स इंडियन सरगम सारेगामा पा धा नी सा एंड वेस्टर्न नोट कौन सी स्ट्रिंग पे कौन सा नोट है ये आप सभी ने लर्न कर लिए। और ये सारा मैं 1 बाय 1 इसीलिए करवा रहा हूं आप सभी को ताकि आप पहले फर्स्ट स्ट्रिंग के अच्छी तरह से सारे नोट्स याद कर लो, वेस्टर्न नोट, फिर सेकंड के, तो ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से हर एक स्ट्रिंग के वेस्टर्न नोट दिमाग में बैठ जाए और आपको पता है कौन से फ्रेट पे कौन सी स्ट्रिंग का वेस्टर्न नोट है, उसका नाम आपको पता हो, याद हो। तो आज हम थर्ड स्ट्रिंग से वेस्टर्न नोट्स के बारे में सीखेंगे। तो हमारी थर्ड स्ट्रिंग का नेम है जी। अब जी को ओपन प्ले करेंगे तो जी नोट साउंड करेगा। जी के बाद जी शार्प, जी शार्प, एंड जी के बाद जी शार्प के बाद ए के बाद ए शार्प, एंड देन बी हमारा सिंगल नोट है, ये फिक्स रहेगा। बी के बाद सी शार्प, देन डी शार्प, देन ई भी हमारा फिक्स नोट है। और आप सभी ने ये अपने माइंड में रखना है, अभी जितना भी हम कर रहे हैं ये हारमोनियम के कैसियो के सेकंड ब्लैक को सा मान के सेकंड ब्लैक स्केल से ये सारा कुछ मैं आपको करवा रहा हूं। अब ये अभी माइंड में रखना, अभी हमने एक स्केल पकड़ा हुआ है ई स्केल, अभी उसी के हिसाब से मैं आपको ये सारा गिटार का पूरा फ्रेटबोर्ड समझा रहा हूं। तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है ये सेकंड ब्लैक से है। ई के बाद एफ, देन एफ शार्प, देन जी। अभी ये 12 फ्रेट के आगे मैं इसीलिए नहीं आपको करवा रहा हूं क्योंकि जैसे हम पीछे से चलते आ रहे हैं ई एफ शार्प, जी शार्प, ए बी सी डी, उसके बाद इसकी जो आगे फ्रेट बजते हैं वो सेम वैसे ही बजेंगे। अब जैसे ये हमारा लास्ट में 12th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग का ई नोट है, अब इसके आगे एफ, फिर एफ शार्प, ये सेम आगे वैसे ही चलते जाएंगे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है और इसलिए मैं ये 12th फ्रेट तक ही करवा रहा हूं ताकि आगे वो सेम ही है। अभी जैसे ई स्केल से हम सरगम कर रहे हैं तो आप खुद अपने आप यहां से अभी इंडियन नोट्स को कैसे प्ले करना। अब जैसे ई हमारा सा था फर्स्ट स्ट्रिंग में, एफ रे, जी गा, ए मा, बी पा, सी धा। अब वैसे आप 3 तारों में अगर हमने सरगम इंडियन नोटेशन बजानी है सेकंड ब्लैक से तो हमारा अब ई नोट हमने देखना है कौन से फ्रेट पे है, थर्ड स्ट्रिंग का ई नोट कौन से फ्रेट पे है। अभी ई नोट हमारा 9th फ्रेट पे है, तो इट मींस ये हमारा सा हो गया। ये आप खुद भी अपने दिमाग से निकाल सकते हो। जब ये आपको वेस्टर्न नोट्स लर्न हो जाएंगे तो आप सारी स्ट्रिंग से अपने आप भी सरगम सेकंड ब्लैक से बजा सकते हो, निकाल सकते हो, उसके ऊपर जो शुद्ध सरगम वाले सॉन्ग हो वो सारे प्ले कर सकते हो। अभी ये 9th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग का ये हमारा सा, एंड उसके बाद एफ शार्प हमारा रे, और उसके बाद जी शार्प हमारा गा, सा रे गा मा पा धा नी सा। इस वे से भी हम सरगम बजा सकते हैं। और
सा रे सॉरी सा रे गा मा पा धा नी सा। एक तो ये सीधा गाने का वे है जहां से हम ऐसे नीचे को आके ऊपर से ये सारी सरगम बजा सकते हैं, या सिर्फ सा लेके रे गा मा पा धा नी सा ऐसे। ये सारी सरगम 3 तारों पे आप कैसे बजानी है, इसके सिर्फ आपने ये फ्रेट नंबर याद रखने हैं। थर्ड स्ट्रिंग का ई नोट कहां पे है? थर्ड स्ट्रिंग का ई नोट 9th फ्रेट पे है और 11th फ्रेट पे रे एफ शार्प। अब 3 तारों पे, अब कोई भी सॉन्ग है तो आप उसको 1 तार पे भी बजा सकते हो, अगर बेस नोट लग रही है तो उसको 2 तारों से, अभी 3 तारों से। अभी इसमें बेस नोट बजाने हैं तो इससे पीछे वाले जो स्वर हैं वो थर्ड स्ट्रिंग के बेस नोट हो गए। अब नी बेस वाला बजाना है तो सा के पीछे वाला नी ये रहा, ये नी बजेगा। मैं राइट डाउन कर देता हूं। जिन स्वरों पे नीचे हम बिंदी डालते हैं वो बेस वाले स्वरों पे नी। अभी गिटार में कोमल स्वरों को कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोमल स्वर रेगा ध्वनि हमारे स्वर कोमल है, एक स्वर मा तीव्र है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी किसी भी तार पे हम सरगम बजा रहे हैं तो मान लो हमने गा कोमल बजाना है, मा तीव्र बजाना है, धा कोमल बजाना है, तो आपने ये ध्यान में रखना है जहां पे हमारा शुद्ध स्वर है। अब जैसे मान लो आप लोगों ने धा कोमल स्वर फाइंड आउट करना है, जहां पे धा शुद्ध है उससे पहले वाला ये जो हमारा फ्रेट ये ब्लैंक है, ये हमारा धा कोमल हो गया। शुद्ध स्वर से पहले वाला स्वर हमारा कोमल स्वर होता है। अभी नी कोमल फाइंड आउट करना है तो नी शुद्ध, इससे पहले ये हमारा ये खाली स्वर आ रहा है, ये फ्रेट, तो ये नी कोमल। अब इसमें सारी सरगम में एक स्वर होता है मा तीव्र। मा तीव्र को कैसे फाइंड आउट करना है? जहां पे हमारा मा शुद्ध है उसके नेक्स्ट वाला फ्रेट वो उस मा का तीव्र नोट होगा। अभी चाहे उसको हम फर्स्ट स्ट्रिंग से बजा रहे हैं, 2 स्ट्रिंग पे बजा रहे हैं, 3 स्ट्रिंग पे बजा रहे हैं, तो मा के आगे वाला जो नोट है वो उस स्वर का कोमल स्वर तीव्र स्वर। कोमल स्वर को फाइंड आउट करना है शुद्ध स्वर से पहले वाला जो नोट है, पहले वाला फ्रेट जो खाली पड़ा है वो उस स्वर का कोमल स्वर है। ये सिस्टम सभी तारों पे, आप कहीं पे भी बजा रहे हो, सरगम बजा रहे हो, कुछ गा रहे हो, अगर किसी भी नोटेशन में हमने नी कोई भी स्वर नी धा रेगा या फाइंड आउट करना है तो पजल नहीं होना, शुद्ध स्वर से पहले वाला स्वर हमारा उस स्वर का कोमल नोट है। और ये बात ध्यान में रखनी है, वेस्टर्न नोटेशन में ई एंड बी नोट फिक्स होते हैं, इनका कोमल तीव्र नहीं होता। और हमारी इंडियन नोटेशन में सा और पा ये दोनों नोट्स फिक्स नोट होते हैं, अचल स्वर होते हैं जो चल फिर नहीं सकते, और इनका कोमल तीव्र नहीं होता। ई एंड बी वेस्टर्न नोटेशन में, सा और पा इंडियन नोटेशन में। अभी आप 3 तारों में जितनी भी मैंने आपको नोटेशन भेजी है, जैसे राइम्स की, जिंगल बेल की, तो आप उन सभी को 1 तार पे भी बजा सकते हो, 2 तारों पे भी बजा सकते हो, 3 तारों पे भी, और सभी में ये सारे नोट्स भी याद करने हैं 1 by 1। आई होप आप लोगों ने 2 तो लर्न कर लिए होंगे। तो ये आज हमने थर्ड स्ट्रिंग का किया है, इसको भी इनकी तरह ही याद कर लेना है, ताकि आपको नेक्स्ट आगे जाके किसी भी स्केल, हमने किसी भी, अभी हम ई कर रहे हैं, मान लो कल को जी बजाना है तो जी हमारा सा नोट हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए भी जी कहां पे है, सेकंड तार का जी कहां पे है, थर्ड का जी कहां पे है, फर्स्ट का जी कहां पे है। तो ये अभी आपको सारी नोटेशन बजाने में ये चीजें बहुत हेल्पफुल। एक तरह से आप ये इसको कह सकते हैं, हम ये पूरी गिटार का फार्मूला है जिसमें हमें सभी ये जितने भी फ्रेट्स हैं वो सभी का पता चल जाता है कि कौन से फ्रेट पे कौन सा स्वर है, सारी की सारी गिटार के फ्रेट बोर्ड के बारे में पता चल जाता है। तो आप लोगों ने ये सारे लर्न करने हैं, पहले फर्स्ट स्ट्रिंग पे सरगम बजा के देखनी है, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, अलग अलग जगहों से आगे को जाके, कभी इधर को आगे कभी उधर, सभी जगह से आपको घूम के सरगम प्ले करनी आनी चाहिए।
और इसी तरीके से आप वेस्टर्न नोटेशन को फॉलो कर सकते हो। किसी वेस्टर्न सॉन्ग की अगर वेस्टर्न नोटेशन में EF के थ्रू वो सारी नोटेशन दी हुई है, उसको भी इसी सिस्टम के थ्रू आप फॉलो कर सकते हो। तो आप सभी ने ये तीनों स्ट्रिंग के सारे वेस्टर्न नोट, तीनों स्ट्रिंग पे सरगम लर्न करनी है। और जितने भी आपको सॉन्ग्स बजाने आते हैं, जितने भी हमने क्लासरूम में किए हैं, वो आपने बजाने की कोशिश करनी है अलग अलग तारों से। ओके देन, अभी मैं फिनिश करते ही हैं, तो आप अभी नहीं ये अच्छी तरह से डन कर लेना। ओके देन, बाय बाय।